अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुराक कंप्यूटर एंड ट्यूशन एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर किया जाता है? एटॉमिक मास को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि डेली लाइफ में हम मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करते हैं। तो इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कैसे मेजर किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और इसको मीटर में मेजर किया जाता है। हम सब जानते हैं और डेली लाइफ में ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह चीज़ों का मास, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। इसी तरह हो गया टाइम, जिसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो ये मीटर, किलोग्राम और सेकेंड्स जैसे यूनिट्स कैसे वजूद में आए और कैसे डिज़ाइन किए गए और ये कंसेप्ट जो है वो कैसे पैदा किया गया। तो चले देखते हैं अगली स्लाइड में। तो 1960 में साइंटिस्ट्स ने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि लेंथ को मेजर करने के लिए, यानी चीज़ों की लेंथ को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उस स्टैंडर्ड के साथ हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करके हम ये बताने के काबिल हो जाएंगे कि फ़लानी चीज़ की लेंथ कितनी है। अब उस स्टैंडर्ड को डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक मेटल का रॉड लिया, कोई भी स्पेसिफिक लेंथ उन्होंने बनाई और उस स्टैंडर्ड को या फिर उस मेटल के रॉड को उन्होंने मीटर का नाम दिया। और ये स्टैंडर्ड जिसका नाम उन्होंने मीटर रखा, पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया और बोला, ये कहा कि अब जो लेंथ है चीज़ों की वो इस स्टैंडर्ड या इस मीटर के लिहाज से मेजर की जाएगी और किसी भी चीज़ की लेंथ मीटर के हिसाब से कितनी है वो हम मीटर्स में बनाएंगे। तो अब क्या हुआ कि हम आजकल मीटर के हिसाब से मीटर को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की लेंथ्स को बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे की हाइट कितनी है हम मीटर के ज़रिए से मेजर करके बता सकते हैं, 1.3, 1.4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की लेंथ और विड्थ वग़ैरह विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड हम बता सकते हैं कि कितनी लेंथ है या कितनी विड्थ है। इसी तरह डेली लाइफ में हम अक्सर इन तमाम चीज़ों की लेंथ जो है वो मेजर करते रहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है और उस स्टैंडर्ड के साथ बाकी चीज़ों को कंपेयर करके हम ये बताते हैं कि फ़लानी चीज़ का मास या फिर लेंथ या जो भी फिज़िकल क्वांटिटी हम मेजर करना चाहते हैं वो कितनी है। इसी तरह अगर किलोग्राम की बात की जाए तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि मास को मेजर करने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, यानी एक मेटल का ब्लॉक बनाया, डिज़ाइन किया, जिसको उन्होंने किलोग्राम का नाम दे दिया। अब ये किलोग्राम जो कि एक यूनिट है या एक स्टैंडर्ड उन्होंने डिज़ाइन किया, पूरी दुनिया में उसको फैला दिया और ये कहा कि इस स्टैंडर्ड के लिहाज से बाकी चीज़ों के मासेस को कंपेयर किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि फ़लानी चीज़ का मास क्या है। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का मास हम उस स्टैंडर्ड के लिहाज से बताते हैं कि इस चीज़ का मास इस हिसाब से कितना है, क्या वो 1 kg है या 2 kg है या 3 kg है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से
फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है, कि एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया जाता है और उस स्टैंडर्ड या उस यूनिट के साथ बाकी चीज़ों की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है। यानी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेटल का रॉड बनाया जिसको उसने मीटर का नाम दिया। अब उस रॉड को या उस मीटर को चीज़ों के साथ कंपेयर किया गया तो चीज़ों की लेंथ जो है हम आसानी से बता सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस स्टैंडर्ड यानी मीटर या किलोग्राम हम चीज़ों की फिजिकल क्वांटिटीज़ को नहीं बता सकते। तो अब चूंकि मास का स्टैंडर्ड तो हमने बता दिया, हमने क्या किया कि मास का स्टैंडर्ड हमने रख लिया जिसको किलोग्राम के नाम से पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास क्या होगा। ऑफ कोर्स वी नो कि प्रोटॉन का मास है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास हम जानते हैं 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन के मास को भी हम जानते हैं कि 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। ये मासेस हम जानते हैं किस यूनिट में, किलोग्राम के यूनिट में। लेकिन किलोग्राम जो है वो एक बड़ा यूनिट है, तो इन छोटे पार्टिकल्स को किलोग्राम के यूनिट में ज़ाहिर करना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और इतना ज़्यादा जो है वो रीडेबल भी नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को एक छोटे यूनिट में या आसानी से पढ़ लेने वाले यूनिट में ज़ाहिर करने के लिए एक नया यूनिट जो है वो डिज़ाइन किया गया। जिस तरह सबसे पहले किलोग्राम को डिज़ाइन किया गया था, एक स्टैंडर्ड बनाया था और उसका नाम किलोग्राम रखा था, इसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को प्रेजेंट करने के लिए एक छोटा यूनिट बनाया गया। वो यूनिट जो है एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। अब जिस तरह किलोग्राम हमें पता है कि क्या कितना होता है, तो एक ब्लॉक मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, उस ब्लॉक को किलोग्राम का नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ पे बात ये होती है कि एटॉमिक मास यूनिट जो कि छोटा यूनिट है मास का, ये कितना है, 1 AMU कितना होगा। तो देखते हैं, इट इज़ द यूनिट ऑफ मास। 1 AMU क्या चीज़ है, ये एक डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट की। इट इज़ द यूनिट ऑफ मास यूज्ड एट एटॉमिक स्केल। ये मास का वो यूनिट है जो कि एटॉमिक स्केल पे यूज़ होता है। टू रिप्रेजेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास ऑफ एटम्स, एटम्स के मास को, एंड देयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसी तरह एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस को जाहिर करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूनिट क्या इंतहाई आसान और रीडेबल है। 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम 1 AMU या जस्ट U के ज़रिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये है, हाउ मच 1 AMU इज़। एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, क्वेश्चन इज़ वैलिड। तो इसका आंसर देखने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशंस क्या है, इससे अगली स्लाइड में हम देखते हैं। सो 1 AMU, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 AMU इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ द कार्बन मास। 1 AMU कितना होता है, कार्बन मास के 1/12 के बराबर, यानी कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा, 12th पार्ट, ये 1 AMU के बराबर होता है। यानी एक ग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो आप मान लें कि ये कंप्लीट जो है ये कार्बन एटम का मास है। मैंने इसके मास के 12th पार्ट्स किए हैं, इसको डिवाइड किया है 12th पार्ट्स में से।
ये आप देख लें सारे के सारे 12th पार्ट है। तो 1 AMU कितना होगा? 1 AMU होगा कार्बन के मास का ये वाला 12th हिस्सा। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये आप मान लें कि ये 1 AMU है। ये सारा का सारा जो है ये पूरा का पूरा कार्बन का मास है और जस्ट ये जो ब्लू शेडेड एरिया है ये 1 AMU के बराबर है। तो 1 AMU बराबर होता है 1/12 ऑफ दी कार्बन मास। अब क्वेश्चन ये होता है कि कार्बन का मास कितना होता है। ये तो हम जान चुके हैं कि 1 AMU कार्बन के मास का 12वां हिस्सा होता है, लेकिन आगे सवाल ये होता है कि कार्बन का मास कितना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो ज़रा देख लें कि मास ऑफ कार्बन 12, वी नो दैट कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये मोल का है अलग एक टॉपिक है, उसमें आप लोगों को पता होगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 वो है 12 ग्राम या 12 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम is equal to 18 gram. 1 mole of H2O is equal to 1 mole of oxygen atom is equal to 16 gram and 1 mole of water is equal to 18 gram. 1 mole of sodium is equal to 23 gram. तो इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन जो होता है वो 12 ग्राम के बराबर होता है। और नेक्स्ट स्टेप में 1 मोल ऑफ कार्बन 12 जो है वो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। कार्बन 12 के 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं और ये कौन सा नंबर है? ये एवोगैड्रो नंबर है जिसको आप Na से डिनोट करते हैं। Na एवोगैड्रो नंबर। तो अब ये देखें कि अगर हमारे पास 1 मोल ये भी है और 1 मोल ये भी है तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर हमारे पास इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल होने चाहिए आपस में। इसी वजह से मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर दिया। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी इतने एटम्स का मास जो है वो 12 ग्राम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो एटम्स की तादाद है ये नंबर है, मैंने इसको इक्वल के इधर शिफ्ट कर दिया अगले स्टेप में। तो यहाँ पे ये कार्बन एटम जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के यहाँ शिफ्ट होगा तो ये 12 के साथ यहाँ पे नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 1 कार्बन एटम। सो 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। हमने क्या किया कि 12 को डिवाइड किया 6.023 पे, तो हमारे पास आंसर आया 1.99 और ये 10⁻+23 चूँकि नीचे प्लस था तो ये जब ऊपर गया तो ये -23 हो गया। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई जो कि है कि 1 कार्बन एटम का मास जो है वो 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आई है, लेकिन क्योंकि मास का इंटरनेशनल यूनिट केजी है तो मैं यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 10⁻³ को और 10⁻+3 दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। ये दोनों कैंसिल होके वही रिज़ल्ट आता है। अब इसके बाद यहाँ पे 10⁻³ इसके साथ जब ऐड होगा तो ये -23 और -3 इससे आंसर आता है 10⁻26 और 10⁻³ जो है वो किलो के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने इसको किलो के बराबर कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे
कि 10⁻³ को मैंने किलो के बराबर किया और ये ग्राम मैंने एज इट इज़ लिख लिया। तो यहाँ पे आप देखें कि ग्राम में कार्बन एटम का मास इतना है और किलोग्राम में कार्बन एटम का मास इतना है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम का मास फाइंड आउट हो चुका है। एक कार्बन एटम का मास इतना है। तो यहाँ पे हम अपने पुराने फार्मूले की तरफ जाते हैं कि 1 AMU बराबर है 1/12 ऑफ द कार्बन मास। कार्बन एटम का मास हमें मालूम हो चुका है, लिहाजा इसकी जगह पे हम उसकी अपनी वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है वो लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1.99 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 12 के साथ। तो मैं यहाँ पे उसको 12 के साथ मैंने डिवाइड में लिख लिया और 10⁻⁻ ये -26 है, ये मैंने साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पे 1.99 डिवाइडेड बाय 12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.166 मल्टीप्लाई 10⁻⁻26 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जब यहाँ पे इस वक्त पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे 10 की पावर जो है 1 डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट मेरे पास आ गया 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU हमने फाइंड आउट कर लिया कि किलोग्राम में जो है कितने के बराबर होता है। तो 1 AMU आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि है हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस को एटॉमिक मास यूनिट या AMU के यूनिट्स में जाहिर कर सकते हैं। तो किलोग्राम के यूनिट में तो हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इतना है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। इसी मास को हम एक दूसरे यूनिट में यानी AMU के यूनिट में भी लिख सकते हैं जो कि है 1.0073 AMU। अब ये वाला जो वैल्यू है ये रीडेबल है, आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं, जबकि ये वाली जो वैल्यू है ये थोड़ी सी ऑकवर्ड है। तो इस वजह से AMU का यूनिट डिज़ाइन किया गया ताकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को आसानी के साथ लिखा जा सके। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि किलोग्राम में इतना है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। इसी मास को हम AMU के यूनिट में बड़ी आसानी के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि है 1.0086 AMU, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास आता है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, जबकि AMU के यूनिट में है 0.0053 AMU, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस से बहुत ही कम है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।